नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होगा, आप सभी लोग स्वस्थ होगे, आनंद में होगे। और आज की वीडियो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पूरी देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसी 2 हैबिट्स के बारे में बताने वाले हैं ना, जो कि आपके जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख सकती हैं। और खास करके वर्तमान समय का युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटे छोटे 5 साल 10 साल के बच्चे हों, ये इस हैबिट से जकड़े हुए हैं। इन हैबिट्स ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया है, सीमित कर दिया है, उनकी खोपड़ी को खाली कर दिया है। कुछ क्रिटिकल नहीं सोच पाते हैं, कुछ अलग नहीं सोच पाते हैं और एक आर्टिफिशियल दुनिया में खोए हुए हैं। पहली हैबिट है कि आप यदि अपना समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बिताते हो, दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर कोई फिल्में हो, कोई वेब सीरीज हो, या फिर कुछ भी हो, टीवी सीरियल हो, कार्टून्स वगैरह हो, गाने सुन रहे हो आप, ये सारी चीजें आपके जीवन को बिल्कुल बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर रही हैं। ये जितनी भी कंपनियां हैं जो इस तरीके के एप्लीकेशंस वगैरह बनाती हैं या फिर फिल्में बनाई जाती हैं, ये पूरी तरीके से आपके जीवन को खराब करने के लिए, आपके जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को प्रोडक्ट बेचना है, तो वो अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से डिजाइन करता है ताकि आप अपना समय उस पर अधिक से अधिक बिताओ। तो आप देखते हो, इंस्टाग्राम चाहे जितना भी स्क्रॉल कर लो, फेसबुक चाहे जितना भी स्क्रॉल कर लो, वेब सीरीज चाहे कितनी भी देख लो, गाने चाहे जितने भी सुन लो, मन नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से ह्यूमन की साइकोलॉजी को जानते हैं कि इंसान को चाहिए क्या, इसका अटेंशन किस तरीके से स्पैम करना है, किस तरीके से इसको फंसाए रखना है। तो इस तरीके से गाने बनाए जाते हैं, उसमें कुछ इस तरीके की बीट्स वगैरह यूज की जाती हैं, कुछ इस तरीके की फ्रीक्वेंसी वगैरह यूज की जाती हैं कि उस गाने को आपको बार बार सुनने को मन करता है। वो जो विजुअलाइजेशन है, जो आप पिक्चरों में देखते हो, वेब सीरीज में देखते हो, जो गंदी गंदी चीजें दिखाई जाती है, तो उनको पता है कि आपको क्या दिखाना है जिससे आपके अटेंशन को स्पैम किया जाए, अधिक से अधिक आप उन्हीं चीजों पर अपना समय बिताओ और आप अपने जीवन को बर्बाद कर लो। क्योंकि उनको अपना सामान बेचना है और उनका सामान अधिक बिकेगा तब जब आप अपना समय उस पर अधिक से अधिक बिताओगे, तब यानी आप अपना जीवन बर्बाद करोगे तो उनका प्रॉफिट होगा। वैसे ही ये जो जितनी भी हेल्थ इंडस्ट्री है, जहां पर पैकेज्ड फूड आते हैं, चाहे जितनी भी आप दवाएं खाते हो, ये दवाएं कुछ इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं, ये पैकेज्ड फूड कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, कुछ इसमें ऐसे केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं जो कि आपको एडिक्टिव बना देते हैं। पिज्जा देख लो, घर पे पिज्जा बना के खाओ और जाकर के आप पिज्जा हट का पिज्जा खाओ, दोनों में बड़ा अंतर समझ में आता है। बार बार पिज्जा हट का ही पिज्जा खाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाई गई हैं जो कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ, आपकी टंग्स में जो सेंसेस पाई जाती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर देती हैं। एक आता है MSG करके, मोनो सोडियम ग्लूकामेट करके आता है, जो कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ, आपकी जीभ के साथ छेड़छाड़ कर देता है और आपको उसका एडिक्टिव बना देता है। चाहे वो पेप्सी पी रहे हो आप, चाहे कोई फिल्में देख रहे हो, चाहे कोई गाने सुन रहे हो, चाहे सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हो, जो नोटिफिकेशन बार बार आता है, आपको लाइक्स और डिसलाइक्स का वो लालच दिया जाता है। जैसे आप कोई नया पोस्ट करते हो, बार बार उसको खोल खोल के देखते हो कि कितने लाइक आए, कितने डिसलाइक आए, कितने कमेंट वगैरह आए और कौन सा नोटिफिकेशन आया। जैसे एक नोटिफिकेशन आता है और आप चाहे कितने भी व्यस्त हो, चाहे कितनी आध्यात्मिकता दिखा रहे हो, आप माला जप कर रहे हो, जैसी नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत जेब से फोन निकलता है और आप उस पर अपना 10-15 मिनट ऐसे ही बिता देते हो। और ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इतने ज्यादा एडिक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा लत वाले होते हैं ना, कि आप इन पे 2-3 घंटे 4 घंटे ऐसे ही बिता लो, आपको कुछ पता नहीं लगने वाला है। खास करके जो टिकटॉक जैसी चीजें आ गई हैं, जहां पर आपको 15 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 1 मिनट की शॉर्ट्स वीडियो दिखाई जाती हैं, आपके अटेंशन स्पैम को कम कर दिया जा रहा है। और खास करके ये टिकटॉक जैसी चीजें हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स करके हैं, जो ये वीगो करके जो आती हैं, सारी जो शॉर्ट्स वीडियोस बनाने वाली एप्लीकेशंस होती हैं, ये आपके अटेंशन स्पैम को बहुत छोटा कर देती हैं, बहुत कम कर देती हैं और आपको इन चीजों का एडिक्टिव बना देती हैं। तो इन चीजों को देखने से बचें। यदि आप इसमें फंस चुके हैं तो प्लीज इस बात को सेंस करें, इस बात को महसूस करें कि मैं इन चीजों का लती हो गया हूं, मैं इन चीजों में फंस चुका हूं, इन चीजों से अब बाहर निकलना है। तो कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह अपना करके इन चीजों से बाहर निकले, कुछ फोन से दूरी बनाएं, कुछ वास्तविक जीवन में अपने आए और देखें मेरे वास्तविक जीवन में क्या घट रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप एक फिल्में देखते हो, कोई गाना सुन रहे हो, तो आप एक आर्टिफिशियल दुनिया में हो, जहां पर एक काल्पनिक दुनिया चल रही है और ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जो आपके वास्तविक जीवन में हो नहीं सकती। लेकिन कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए हम एक काल्पनिक दुनिया में चले आते हैं, फिर वास्तविक का जीवन अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगता है। तो बार बार इन्हीं चीजों में घुसने का मन करता है, बार बार फिल्मों को देखने का मन करता है, बार बार वेब सीरीज में जाने का मन करता है, बार बार पॉर्न देखने का मन करता है, बार बार गानों को सुनने का मन करता है। क्योंकि ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से डिजाइंड होती हैं जो कि आपके ब्रेन के साथ, जो कि ह्यूमन की साइकोलॉजी के साथ, ह्यूमन के मनोविज्ञान के साथ पूरा पूरा छेड़छाड़ कर देती हैं और आपको उसका एडिक्टिव बना देती हैं। तो यदि आप इन चीजों में फंसे हुए तो प्लीज जल्दी से जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे। और हैबिट नंबर 2,
जो कि मेरे को लगता है पर्सनली कि यदि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, क्योंकि हम दिन भर फिल्मों में उलझे हुए हैं, दिन भर गानों में उलझे हुए हैं, दिन भर सिगरेट, शराब, ड्रग्स और पॉर्न में उलझे हुए हैं, तो हम कुछ नया नहीं सीख पाते हैं। और यदि आप कुछ नया नहीं सीख पा रहे हो ना, तो आप मुर्दे हो। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि यदि आप रोज, हर मिनट, हर क्षण कुछ नया नहीं सीख रहे हो ना, तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो और आप एक जीते जागते मुर्दे हो। एक जागा हुआ और एक जीवंत व्यक्ति वही है जो कि अपने आसपास घटने वाली घटनाओं से बहुत कुछ सीख रहा है। और वर्तमान समय की परिस्थितियां भी देख लो ना, कि यदि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, कुछ अच्छा नहीं सीख रहे हो, तो आने वाला भविष्य आपका बेकार हो सकता है। आप कुछ अपने जीवन में प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे। यदि आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, कोई बिजनेस खड़ा करना है, तो आपको हर क्षण कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। एक फॉर्म निकलता है जिस पर 10 वैकेंसियां निकलती हैं, 10 सीटें निकलती हैं, उन 10 सीटों के लिए 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं और हम सभी को आशा ये रहता है कि हमारा ही निकलेगा। बट ध्यान रखना, केवल 10 ही लोगों का निकलने वाला है उन 10 लाख लोगों में से। तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। यदि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, दिन भर फिल्मों में उलझे हुए हो, दिन भर गानों में उलझे हुए हो, तो आप अपने जीवन को बहुत बुरी तरीके से तबाह कर रहे हो। यहाँ पर वही लोग दूर तक जा पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे, कुछ यूनिक कर पाएंगे, अमीर बन पाएंगे, रुतबा, शोहरत और दौलत कमा पाएंगे, जिनके भीतर कुछ यूनिकनेस है, अकेलापन है। भीड़ बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कोई भी क्षेत्र ले लो, हर जगह भीड़ लगी हुई है और सीटें बहुत लिमिटेड हैं, काम बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ पर अगर आप दूर तक जाना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, तो उसके लिए यूनिकनेस चाहिए, कुछ अलगावपना चाहिए, वो जहां पर आप भीड़ से अलग ही दिख रहे हो, भीड़ से एकदम दूर खड़े हो, भीड़ का हिस्सा नहीं बने हुए हो। और ये जो यूनिकनेस है, ये कैसे आएगी? जब आप अपने डे बाय डे के जीवन से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, जहां पर आप फिल्मों में, गानों में, पॉर्न में, वेब सीरीज में, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में, शॉर्ट्स वगैरह में, इनमें नहीं उलझे हुए हो। तभी आप कुछ नया सोच पाओगे, कुछ अलग सोच पाओगे, कुछ यूनिक सोच पाओगे और दूर तक जा पाओगे। तो हर क्षण सीखना शुरू करो, हर क्षण को एक अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना शुरू करो। यदि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, दिन भर फिल्मों में उलझे हुए हो, दिन भर गानों में उलझे हुए हो, तो आप अपने जीवन को बहुत बुरी तरीके से तबाह कर रहे हो। क्योंकि आसपास ऐसा मायाजाल बिछाया गया ना, जहां पर आपकी आईक्यू लेवल, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है, आपके सोचने समझने की क्षमता कम हो रही है। तो ब्रदर, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, किताबें पढ़ते रहो, यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस वगैरह देखो। यूट्यूब खराब नहीं है, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह खराब नहीं है, लेकिन जब आप अपना समय किसी क्रिएटिव काम देते हो, जहां पर आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, जो कि आपके आने वाले भविष्य में आपकी मदद करने वाला है, आपको आगे बढ़ाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारी गंदगी फैली हुई है और गंदगी में जाना हम सभी का स्वभाव है। बहुत विरले लोग होते हैं जो कि उस गंदगी को देख पाते हैं कि मैं कीचड़ में फंसा हुआ हूं और अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं। तो ये जो 2 हैबिट्स थी, जो कि मेरे को पर्सनली लगी कि अगर इन 2 हैबिट्स में यदि आप फंसे हुए हो, इन 2 गंदी आदतों में आप फंसे हुए हो, तो आप अपने पूरे जीवन को तबाह कर लोगे, बर्बाद कर लोगे। क्योंकि 2 दिन पहले अभी मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे गया और जहां पर मेरे को कुछ वीडियोस अच्छी लगी, मैंने उनको स्क्रॉल किया, उनको देखा और फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ मेरे ब्रेन के साथ, और मैं वहां पर तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट बिना दिए। फिर अचानक से मेरे दिमाग को होश आता है, क्लिक होता है कि ब्रो ये कर क्या रहे हो, कहां समय बर्बाद कर रहे हो। फिर मैं वहां से जल्दी से भाग कर आया और मैंने कान पकड़ लिया कि मुझे फिर दोबारा इन वीडियोस को नहीं देखनी है। तो इन चीजों को आपको खुद देखना पड़ेगा कि मैं फंसा कहाँ हूं, और आपको खुद इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आई होप कि जो भी मैंने बातें कही हैं उसे आपने समझा होगा। ठीक है, तो नमस्कार।